हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं मज़ेदार चुटकुलों का खजाना। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन उनके बेटे ने कहा, पिताजी, मुझसे एक गलती हो गई है। एक लड़की मेरी वजह से माँ बनने वाली है। उसका मुंह बंद रखने के लिए या तो मुझे उसे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे या फिर उससे शादी करनी पड़ेगी। सेठ जी ने मजबूरीवश 1 लाख रुपए उसके हवाले कर दिए। कुछ दिन बाद कमोवेश ऐसा ही स्थिति में उनके अपने दूसरे बेटे को भी 1 लाख रुपए देने पड़े। साल भर बाद उनकी जवान बेटी रोती हुई उनके पास आई और बोली, पिताजी, मुझसे भूल हो गई है। मैं बिना शादी किए ही माँ बनने वाली हूँ। यह हरकत मेरे साथ शहर के सबसे बड़े धनवान आदमी के बेटे ने की है। पिता ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता ना कर बेटी, आखिर राम राम करते वह दिन आ ही गया जब मैं अपने नालायक बेटों द्वारा किया गया नुकसान ब्याज सहित वसूल सकता हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी। एक कंजूस आदमी जब मरने लगा तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला, मैंने हमेशा लोगों से ये कहते सुना है कि मरने के बाद आदमी के साथ कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मैं इस धारणा को गलत साबित कर दूंगा। मेरे पास कुल 3 लाख रुपए हैं। मैं तुम तीनों को एक एक लिफाफा दूंगा, जिनमें से हर एक में 1 लाख रुपए होंगे। मैं चाहता हूँ कि मुझे दफनाते समय तुम लोग ये रुपए मेरी कब्र में डालो। जब वह आदमी मर गया तो वादे के मुताबिक तीनों बेटों ने उसकी कब्र में अपने अपने लिफाफे डाल दिए। घर लौटते समय बड़ा बेटा गमगीन स्वर में बोला, भाई, मुझे बड़ी आत्मग्लानि हो रही है। मुझे बैंक का कर्ज लौटाना था, इसीलिए मैंने लिफाफे से 25,000 निकाल लिए थे। मझला बेटा भी आंखों में आंसू भरकर बोला, मैंने भी नया घर खरीदा है, उसके लिए 40,000 की ज़रूरत थी, सो मैंने लिफाफे से 60,000 रुपये निकाले हैं। उन दोनों की बातें सुनकर छोटा बेटा तैश में आकर बोला, शर्म आनी चाहिए, आप लोग पिताजी की अंतिम इच्छा का भी पालन नहीं कर सके। मैंने तो एक भी पैसे की बेईमानी नहीं की, पूरा 1 लाख का चेक लिफाफे में डाल कर आया हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। संता और बंता एक मेले में गए। वहाँ एक हेलीकॉप्टर आया हुआ था जो मेले का चक्कर लगवाने के 100 रुपये लेता था। बंता हेलीकॉप्टर की सवारी करना चाहता था, पर संता बहुत कंजूस था। बोला, यार, 5 मिनट की सवारी करके तू कौन सा राजा बन जाएगा? 100 रुपये आखिर 100 रुपये होते हैं। बंता फिर भी जिद कर रहा था और संता बार बार यही कहे जा रहा था कि समझा कर, 100 रुपये आखिर 100 रुपये होते हैं यार। उनकी बातचीत पायलट ने सुन ली। वह बोला, सुनो, मैं तुम लोगों से कोई पैसा नहीं लूँगा, लेकिन शर्त यह होगी कि सवारी के दौरान तुम दोनों में से कोई भी एक शब्द भी बोलेगा। अगर बोला तो 100 रुपये लग जाएंगे। उन्होंने शर्त मान ली। पायलट ने उन्हें पिछली सीट पर बिठाया और उड़ गया। आसमान में पायलट ने खूब कलाबाजियाँ की ताकि उन दोनों की आवाज़ निकलवा सके, पर पीछे की सीट से कोई नहीं बोला। आखिर जब वे नीचे उतरने लगे तब पायलट ने कहा, अब तुम लोग बोल सकते हो। यह बताओ, मैंने इतनी कलाबाजियाँ की, तुम्हें डर नहीं लगा? ना तुम चीखे ना चिल्लाए। अब संता बोला, डर तो लगा था और उसी वक्त मेरी चीख निकल गई होती जब बंता नीचे गिरा। पर तुम समझते हो यार, 100 रुपये आखिर 100 रुपये होते हैं। 3 कंजूस दोस्त एक रोज प्रवचन सुनने के लिए गए। प्रवचनकर्ता संत ने प्रवचनों के बाद किसी सत्कार के लिए सभी से चंदा देने के लिए पुरजोर अपील करते हुए कहा कि हर एक कुछ ना कुछ जरूर दें। जैसे जैसे चंदे वाला थाल उन कंजूसों के नज़दीक आता गया, वे बेचैन हो उठे, यहाँ तक कि उनमें से एक बेहोश हो गया और बाकी 2 उसे उठाकर ले गए। फौजी, सारे दुश्मन हमसे डरते हैं और हम बीबी से। मोची, मैं जूतों की मरम्मत करता हूँ और बीबी मेरी। टीचर,
मैं कॉलेज में लेक्चर देता हूँ और घर में बीवी से सुनता हूँ। ऑफिसर, मैं ऑफिस में बॉस हूँ और घर में बीवी का नौकर। जज, मैं कोर्ट में फैसला सुनाता हूँ और घर में इंसाफ के लिए तरसता हूँ। दुकानदार, मैं दुनिया को बनाता हूँ और फिर घर में पत्नी मुझे बनाती है। डॉक्टर, मैं दुनिया को ठीक करता हूँ और घर में बीवी मुझे ठीक करती है। फेसबुकिया, मैं दुनिया को पकाता हूँ और घर में बीवी मुझे पकाती है। अकाउंटेंट, मैं दुनिया का हिसाब रखता हूँ और बीवी मेरा हिसाब बराबर करती है। फैसला आपके हाथ में है। कुंवारे रहो, खुश रहो। जो शादी कर चुके हैं वो कुछ नहीं कर सकते। आइए दोस्तों, बीवी की सेवा देखते हैं, क्या फ़ायदा होता है। बीवी सेवा सच्ची सेवा, जो नर करे वो खाए मेवा। जो बीवी के पांव दबावे बस बैकुंठ परम पद पावे। जो बीवी की करे गुलामी ना आए फिर कोई परेशानी। जो बीवी की धोवे साड़ी उसकी किस्मत जग से न्यारी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे जो बीवी के कीर्तन गावे। हाथ जोड़ कर कीजिए पत्नी जी का ध्यान, घर में खुशहाली रहे हो जाए कल्याण। घर वाली को नमन कर माला लेकर हाथ, मुख से पत्नी वंदना बोलो मेरे साथ। जय पत्नी देवी कल्याणी, माया तुमरी ना पहचानी। तुमसे सारे देवता हारे, डर से थर थर कांपे सारे। ना चरित्र तुम्हारा कोई जाना, नर क्या ईश्वर ना पहचाना। अपरंपार है तुम्हारी माया, कोई ना इसका पार है पाया। लगो देखन में तुम हो गुड़िया, तुम तो हो आफत की पुड़िया। हे मेरे बच्चों की माता, तुम हो मेरी भाग्य विधाता। बेलन है हथियार तुम्हारा, जब चाहा सिर पर दे मारा। ऐसी निकले तुम्हारी बोली, जैसे हो बंदूक की गोली। हम तुमसे डरते हैं ऐसे, चोर पुलिस से डरता जैसे। ऐसा है आतंक तुम्हारा, बिच्छू जैसा डंक तुम्हारा। करे पति जो पत्नी सेवा, मिलती उसको सच्ची मेवा। पत्नी वंदना जो कोई गावे, जीवन में कोई कष्ट न पावे। हम करते हैं पत्नी वंदन, पत्नी का कर लो अभिनंदन। बंधो पत्नी मुख कमल, गुड़ अब गुड़ की खान। मिले नहीं बिन आपके पतियों को सम्मान। एक लंबा तगड़ा बहुत ही मोटा व्यक्ति दर्जी की दुकान पर पहुंचा। दर्जी ने बड़ी कठिनाई से नाप लेकर हांफते हुए कहा, जनाब, इस शेरवानी की सिलाई के 1000 रुपये होंगे। मोटा व्यक्ति बोला, परंतु तुमने तो 500 रुपये बताए थे। दर्जी ने पसीने पोंछते हुए कहा, जी हाँ, बताए तो थे, परंतु शेरवानी के बताए थे, सामियाने के नहीं। खत्म। मैंने पूछा भगवान से, कैसे करूं मैं तेरी पूजा। भगवान बोले, तू खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी दे मुस्कुराने की वजह, बस हो गई तेरी पूजा। लोग कहते हैं प्यार में ना ही भूख लगती है और ना ही प्यास। तो एक बात बताओ, मेरे समझ में ये नहीं आती, ये प्रेमी पंखुड़े रेस्टोरेंट में क्या 2000 की छुट्टी करवाने जाते हैं? वो भी तो नहीं चलता। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।